ईमानदार व्यापारी। गांव का नाम था सोनापुर। नाम के अनुरूप ही नहीं, बल्कि अपने लोगों की मेहनत और पसीने से वह गांव सचमुच सोने जैसा चमकता था। इसी गांव में एक छोटा सा व्यापारी रहता था, रामदीन साहू। उम्र करीब 45 साल, साधारण कद काठी, चेहरे पर हमेशा सादगी और आंखों में सच्चाई की चमक। रामदीन के पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी। बस गांव के चौराहे पर लकड़ी की पुरानी अलमारी, ऊपर टिन की छत और नीचे मिट्टी का फर्श। उसी में वह दाल, चावल, तेल, नमक, गुड़, मसाले सब कुछ थोड़ा थोड़ा बेचता था। लोग उसकी दुकान को ईमानदारी की दुकान कहते थे। रामदीन का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता भी छोटे व्यापारी थे। एक दिन किसी ने उन्हें गलत तौल करते हुए पकड़ लिया। भले ही गलती छोटी थी, लेकिन गांव में बदनामी हो गई। उसी दिन उसके पिता ने रामदीन को पास बुलाकर कहा था, बेटा, व्यापार में घाटा सह लेना, भूखे रह लेना, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। ईमानदारी देर से सही, लेकिन कभी धोखा नहीं देती। यही बात रामदीन के दिल में घर कर गई। रामदीन की शादी हो चुकी थी। पत्नी सीता बहुत समझदार और धैर्यवान थी। 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। आमदनी सीमित थी, लेकिन घर में शांति थी। कई बार ऐसा होता कि गांव के दूसरे दुकानदार मिलावट करके ज्यादा मुनाफा कमाते। कोई तेल में पानी मिलाता, कोई दाल में कंकड़, कोई तौल में हेराफेरी। रामदीन को भी सलाह दी जाती, अरे रामदीन, जमाना बहुत तेज है, थोड़ा बहुत मिलावट कर लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। रामदीन मुस्कुरा कर कहता, फर्क मेरे दिल को पड़ेगा। 1 साल भयंकर सूखा पड़ा। अनाज महंगा हो गया। व्यापारी जमाखोरी करने लगे। गरीबों को दोगुने दाम देने पड़ते। लेकिन रामदीन ने अपने गोदाम में रखा सारा अनाज सरकारी रेट पर ही बेचा। कई लोग उसे मूर्ख कहते, इतने मौके पर कमाई नहीं करेगा तो कब करेगा। पर जब गांव के गरीबों के घर चूल्हा जला, तो उनके आशीर्वाद में रामदीन का नाम था। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी सेठ धर्मपाल आया। उसने रामदीन को बुलाकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक है। अगर मेरे साथ मिल जाओ तो करोड़पति बन सकते हो। सेठ ने साफ कहा कि मिलावट, कालाबाजारी और टैक्स चोरी से खूब पैसा कमाया जा सकता है। बदले में रामदीन को मोटा हिस्सा मिलेगा। रामदीन ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं गरीब रह सकता हूं, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। सेठ हंस पड़ा, देख लेना, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें भूखा मार देगी। सेठ धर्मपाल ने बदला लेने की ठान ली। उसने अधिकारियों से मिलकर रामदीन की दुकान पर छापे डलवाए। बार बार जांच हुई, हर बार सब कुछ सही निकला, लेकिन अफवाहें फैलाई गईं। रामदीन बाहर से घटिया माल लाता है। बिक्री कम होने लगी, घर की हालत बिगड़ने लगी, बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया। एक रात सीता ने कहा, अगर आप चाहें तो दुकान बंद कर दीजिए, शहर में मजदूरी कर लेंगे। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सीता, अगर आज झुक गए तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। समय बदला। सरकार ने बड़े व्यापारियों पर जांच बैठाई। सेठ धर्मपाल के गोदामों से नकली और मिलावटी सामान पकड़ा गया। भारी जुर्माना लगा, व्यापार सील हो गया। उसी समय जिले के कलेक्टर को किसी ने बताया, अगर आपको सच्चा व्यापारी देखना है तो रामदीन साहू की दुकान देखिए। कलेक्टर खुद गांव आया, रामदीन से बात की, तौल चेक की, माल देखा, सब कुछ शुद्ध। कलेक्टर ने सबके सामने कहा, ऐसे व्यापारी समाज की रीढ़ होते हैं। सरकार ने रामदीन को सहकारी भंडार की जिम्मेदारी दी। उसे जिले का आदर्श व्यापारी पुरस्कार मिला। बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार ने उठाया। अब वही लोग, जो कभी मजाक उड़ाते थे, गर्व से कहते, हमारे गांव में ईमानदार व्यापारी रहता है। रामदीन ने दुकान बड़ी की, लेकिन सिद्धांत वही रहे। एक दिन उसके बेटे मोहन ने पूछा, बाबा, अगर आप भी बेईमानी करते तो शायद हम पहले ही अमीर होते। रामदीन ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अमीर होना बड़ी बात नहीं है, ईमानदार रहकर अमीर बनना बड़ी बात है। ईमानदारी भले ही धीरे फल दे, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। बेईमानी से कमाया गया धन टिकता नहीं। सच्चा व्यापारी समाज की सेवा करता है, शोषण नहीं।